जय मैथिल, जय मिथिला। गाइज, बिंदु झा ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। मेरे ब्लॉग में बहुत ही अभिनंदन और वंदन। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपको तो पता है, सबसे पहले मैं अपने गौ माता को 1 रोटी हो 2 रोटी हो खिलाती हूँ। और अभी मेरा गौ माता का खाना लगा हुआ है। अभी आप देखो, आज मेरा बेटा, मेरा जो डॉगी है ना, पहले इसको नहला रहा है। नवरात्रि है तो कल हमारे घर में कन्या पूजन भी है और कल हम 10 गाय को भोजन कराएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो ये भैरवी है डॉगी कितनी खुश है नहाते हुए। देखो गाइस, ये नहा रही है। भैरवी इमर ताकि, अरे वाह, नमस्ते भैया। तो आपने देखा गाइस, वो कितनी खुश हो रही थी। पाइप से मेरा बेटा उसको नहला रहा था। गाइस, चलते हैं अब गौ माता को भोजन कराने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो आप प्लीज वीडियो में बने रहें। हेलो गाइस, ये देखो मैं पीपल देव के पास आ गई हूँ। यहाँ पे देखो गायों की कितनी झुंड है। कुछ ठीक भी हैं, कुछ इसमें बीमार भी हैं। अब मैं सबको यहाँ पे रोटी खिलाती हूँ। अभी सबको खिला के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखो गायों का झुंड, सबको खिला देती हूँ रोटी। ये देखो गाइस, तो देखा आपने, मैंने इन गायों को रोटी खिलाया। कुछ बच गए हैं, उनको अब मैं बिस्किट खिलाती हूँ। तो गाइस, मैंने सब गायों को रोटी और बिस्किट जितना हुआ खिलाकर अब मैं आ गई हूँ आया नगर छठ ग्राउंड में, जो भगवान सूर्य देव का यहाँ पे खुले में छोटा सा मंदिर जैसा है। मंदिर तो बना नहीं है, लेकिन मंदिर जैसा है। इसमें जो है 2022 में भगवान सूर्य देव का वेदपाल जी ने यहाँ पे स्थापना किया था छठ व्रतियों के लिए। तो ये छठ ग्राउंड में जो छठ का जो तालाब है, उससे सीधा, बड़े वाले जो तालाब है उससे सीधा में ये छोटा सा भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर की प्रतिमा है, 7 घोड़ों पे सवार। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए और आप लोगों को मैं इन भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर के बारे में मैं जानकारी दूंगी। आपको मैं ये दिखाऊंगी कि भगवान ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे 7 घोड़ों पर ये सवार हैं और पश्चिम की तरफ इनका जो है मुंह है। तो अभी मैं खड़ी हूँ गायों को खिलाने के बाद, घर का काम करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत बड़ा सा चबूतरा, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा सा ट्रिपल लगा लो, 2 चबूतरा है, उसके ऊपर में 7 घोड़ों पे सवार भगवान भास्कर की ये मूर्ति है, दिवाकर की, सूर्य नारायण की मूर्ति है। तो देखिए आप लोग, मैं आपको ये दिखाती हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दिवाकर, ओम श्री सूर्याय नमः। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग दर्शन करो, हाथ जोड़ो। मैंने भी दर्शन कर लिया है, हाथ जोड़ लिया है। मैं दिखाती हूँ। तो गाइज, ये देखो, मैं आपको ये भगवान सूर्य देव की प्रतिमा दिखा रही हूँ। आप ये देखो, नीचे ये 7 घोड़ों का ये इनका बना हुआ है, ये सवारी है। इसके ऊपर में कितने सुंदर पीढ़ी के आकार में ये ट्रिपल जो ये चबूतरा है, उस पे भगवान दिवाकर, भगवान भास्कर विराजित हैं। ये आप देखो, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रही हूँ। ये पीछे में पेड़ पौधे, इतना सुंदर वातावरण। ये देखो, थोड़ा थोड़ा बादल लग रहा है जैसे साक्षात भगवान भास्कर
बादलों के बीच में विराजित हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग प्लीज दर्शन करो। पीले कलर का इनको कपड़ा जो है चारों तरफ से ओढ़ा दिया गया है। ये देखो आया नगर में इतना सुंदर, ऐसे तो भारत में बहुत ही कम भगवान सूर्यदेव की मूर्ति है। कोणार्क हो गया और हमारे बिहार के सहरसा जिले के कंदाहा में भी भगवान सूर्यदेव का मंदिर है। और यहाँ दिल्ली में मेरे जानकारी में और भी बहुत जगह होगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। ये देखो दिल्ली आया नगर में ये वेदपाल जी के कृपा से ये छठ व्रतियों के लिए जो है ये भगवान भास्कर का ये मूर्ति यहाँ पे है। मैं तो सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग प्रतिदिन यहाँ पे आओ, पूजा करो। देखो ये गंदा हो चुका है, सुबह सुबह आओ, इनका जो पिंडी है इसको आप लोग धो करके पूजा करो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग एकत्रित हों, भगवान भास्कर की आप लोग पूजा करें। हम भी डेली पूजा करेंगे। इस बहाने यहाँ पे साफ सफाई होगी और ये पूरे भारत में कोणार्क जैसे एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के रूप में ये जाना जाएगा। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो ये आपने गाइस देख लिया, थैंक्स। आंटी उल्टा है। फोटो खींचना है। तो गाइज अभी मैंने आपको भगवान सूर्यदेव का इनके छोटे से जो भी मंदिर था सबका मैंने आपको दर्शन करवाया, आपको जानकारी दी। तो अब मैं ये करके भगवान सूर्यदेव आप सबको दिखा के अब मैं जा रही हूँ पीपल देव के पास सफाई करने के लिए, जो मेरा डेली का रूटीन है। पीपल देव की मैं सफाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइज मैं आ गई हूँ पीपल पेड़ के पास। यहाँ तो क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि दिमाग काम नहीं करता है। ऊपर से चारों तरफ ये गाय की झुंड है, कैसे साफ करूँ। फिर भी जितना मेरे से होता है साफ करती हूँ, देखती हूँ साफ करके। ये देखो गाइज जितना मेरे से हुआ आधे को साफ कर दिया, आधे की तरफ तो गाय बैठी है, इसकी मैंने सफाई कर दी है। अब घर चलते हैं, मिलते हैं। हेलो गाइज, आज मैंने आपको दिखाया अपना सारा रूटीन। सुबह में मैंने दिखाया कि आज जो मेरी भैरवी है मैंने उसको किस तरह से मेरा बेटा उसको नहला रहा है। उसके बाद मैंने गायों को भोजन दिया पीपल पेड़ के पास, फिर मैंने वहां की सफाई करी। और आज मैंने आपको आया नगर सूर्य मंदिर, जो छोटा सा मंदिर है छठ ग्राउंड में, मैंने आपको उसका दर्शन करवाया और वहां की पूरी जानकारी दी और चारों तरफ आपको दिखाया। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। टिल देन बाय बाय मेरे गाइस और मेरे प्यारे मैथिलगण अपने सब हमारी ब्लॉग निक लागे तो अपने सब एक लाइक सब्सक्राइब करी, सपोर्ट करी। अपने सबके पता है जो हम बीमार गाय पर जे छे से काज करे छिए, सेवा करे छिए। धन्यवाद। बोलिए नवरात्रि